नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने 3 मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे। पहला अधिकार समता का अधिकार। दोस्तों बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मौलिक अधिकार आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। समता व स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आपके कंप्लीट हो गए थे। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक था और ये 19 से 22 तक था। याद रह गया ना? ओके, आगे अपन तीसरे मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं। तीसरे मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं, वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये आपके अनुच्छेद हैं 23 व अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और 24 के तहत अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसकी व्याख्या करते हैं अपन। आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया है? बलात् श्रम का निषेध। देखो दोस्तों, इसका थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करना। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं कर सकता है। इस आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी को किस अनुच्छेद के तहत निषेध किया गया है? बंधुआ मजदूरी। देखो, एक तो हो गई बंधुआ मजदूरी, एक होता है मानव दुर्व्यापार। इन दोनों चीजों का निषेध किया जाता है। बंधुआ मजदूरी को भी कोई भी आपको बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकता है। यदि ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ संज्ञान ले सकते हो। ये किसमें निषेध किया गया है? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में इसका निषेध किया गया है। मानव दुर्व्यापार का मतलब है दोस्तों बच्चों व महिलाओं की खरीद फरोख्त का निषेध किया जाता है। मानव का जो खरीद फरोख्त है उसका निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 23 के तहत। आप देखते हो कई बार बच्चों की खरीद करके उनको, छोटे छोटे बच्चों को होटलों पर यहाँ पे काम करने के लिए रखा जाता है। तो ऐसा यदि किया जाता है तो वो गैर कानूनी है। महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती है, वो भी गैर कानूनी है। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर रोक। काम करने पर रोक। बचपन भारत का भविष्य होता है। बचपन भारत का भविष्य होता है, इसीलिए सरकार बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आर्टिकल 24 को प्रभावी तरीके से लागू करती है। किसी भी तरह का बच्चों से काम नहीं करवा सकते आप लोग। उसको बाल श्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बाल श्रम बोलते हैं। इस बाल श्रम का निषेध किया जाता है। देखो दोस्तों, हमारे संविधान में कुछ विवादित मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर अपन चर्चा जरूर करते चलेंगे। अब इस आर्टिकल पे भी कई बार मुद्दा उठाया जाता है, जो आदिवासी समुदाय होते हैं, जो हाथ से रोजगार करते हैं, जैसे हथकरघा उद्योग है, किसी प्रकार की बुनाई कढ़ाई, ये चीजें जैसे बीड़ी बनाना है, इस तरह के जो काम होते हैं ना, अब वो जाहिर सी बात है अपने बच्चों की सहायता लेते हैं।
तो वो एक अलग मैटर हो गया, वो एक अलग मैटर हो गया। आप किसी बच्चे को उठाकर किसी उद्योग में या कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते हो, कारखाने पर काम पर में नहीं लगा सकते हो। और राजस्थान में इसके लिए और भी प्रभावी काम किया गया है कि 5 प्रकार जो खतरनाक उद्योग हैं, उन उद्योगों में तो बिल्कुल भी बच्चों का काम एकदम निषेध किया जाता है। दोस्तों, इस बाल श्रम को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। ये प्रावधान इतने जोरदार तरीके से लागू होने के बाद भी आप अपने आसपास बड़े आराम से बच्चों को दुकानों पे, होटलों पे, मॉल्स में काम करते हुए आसानी से देख सकते हो। तो ये कानून प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है, ये आर्टिकल प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था। मैसूर समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कैलाश सत्यार्थी 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? कैलाश सत्यार्थी। 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला था, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी। तो 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे सम्मानित पुरस्कार माने जाते हैं नोबेल पुरस्कार, और उनमें से 2014 का जो नोबेल पुरस्कार था कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और ये वो शख्सियत है जिन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, और इन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको कारखानों से, किसी काम वाली जगह से हटा करके स्कूलों में एनजीओज के माध्यम से पढ़ाना, लिखाना, उनकी परवरिश करना, ये सब कार्य करने के कारण विश्व स्तर पर इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बच्चों की शिक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया गया था क्योंकि मलाला यूसुफजई ने उस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया जहां पर तालिबानी कभी किसी बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते हैं। तो दोनों को संयुक्त रूप से 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके दोस्तों, ये था अपना आर्टिकल नंबर मौलिक अधिकार नंबर 3। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोनों चीजें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बंधुआ मजदूरी को किस अनुच्छेद के तहत निषेध किया जाता है? तो अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोका जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? 24 के तहत। ओके दोस्तों, अपना अगला मौलिक अधिकार है नंबर 4। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है? 25 से 28 तक। याद रखना दोस्तों, 14 से 18 तक समता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उस समय हमने एक चीज को अपनाया था। देखो, उस समय आजादी का जो विभाजन था वो किसके आधार पर हुआ था? किसके आधार पर हुआ था? धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए और हिंदू भारत में रह गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जिस समय 1951 की जनगणना की गई थी उस समय भारत में 12% अल्पसंख्यक थे। 12% अल्पसंख्यक थे। आज उनका दायरा बढ़कर के 18% के लगभग हो गया। अल्पसंख्यक
और इनमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों की संख्या मुस्लिमों की है। कैसे है? क्योंकि भारत ने अपने संविधान सभा के संबोधन में यह स्वीकार किया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है सभी धर्मों का समान संरक्षण किया जाना। और इस चीज को प्रभावी बनाने के लिए आपको याद है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा भी गया था, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के मामले में पूर्ण स्वतंत्र है। देखो आप कहोगे कि सर क्या हम धर्म परिवर्तित कर लेंगे तो क्या राज्य उसको मान्यता देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है अपने अंतःकरण की। आप अपने मन मर्जी से, राज्य आपको किसी रोक टोक से नहीं रोकेगा, किसी तरह से नहीं रोकेगा। ये आपकी मान्यता है कि आप कैसे मानते हो। देखो दोस्तों, इसके एक एक आर्टिकल की अपन चर्चा करेंगे, वो आप को लिखवाएंगे। एक बार पहले ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता को अपन एक एक बिंदु के आधार पर समझेंगे। अनुच्छेद 25 यदि समझ में आ गया तो ये मौलिक अधिकार कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। बात आ गई ना मेरे वाली। कोई भी आपको ये नहीं कहता है, कोई भी किसी तरह की ये नहीं कहता है कि आप धर्म परिवर्तित कर लो, ये आपको स्वतंत्रता है। धर्म परिवर्तित कर लीजिए, राज्य ऐसा नहीं कहता है। सिर्फ अनुच्छेद 25 कहता है कि आप अपनी मन के स्वयं मालिक हो, जैसा अपना अंतःकरण आत्मा कहती है वैसा कीजिए। चाहे आप हिंदू हो तो मुस्लिम बन जाइए, मुस्लिम हो तो सिख बन जाइए, सिख हो तो हिंदू बन जाइए, ये कोई नहीं कहेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है आपको? 25 अंतःकरण के अनुसार। देखो दोस्तों, दूसरे धर्म में शादी करना, क्योंकि ये मुद्दा उठाता जब बात आई थी उड़ीसा में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। वहाँ पर ईसाई मिशनरीज और अन्य जो गैर धर्मावलंबी थे वो लोग बड़े पैमाने पर हिंदुओं को गैर हिंदू बना रहे थे। तब ये बात सामने आई कि अंतःकरण का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तित करवाइए। ये गलत है, बिल्कुल। ये क्या है? गलत है। इसको संविधान गैर कानूनी मानता है। अंतःकरण में देखो एक चीज तो आ गई, अपने आचरण के अनुसार धर्म को अपनाना, अपने आचरण के अनुसार किसी गैर धर्म में, अपने से विपरीत धर्म में शादी करना। ये किसी भी तरह की वार्तालाप, आप किसी भी धर्म के रीति रिवाज अपना सकते हो। ये सब बातें आपको किस आर्टिकल में स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25 में ये स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। घर वालों से पूछ लेना पहले, बाद में करना किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ शादी। 26 अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। देखो दोस्तों, शॉर्ट में समझ लीजिए। ये तो कहता है धार्मिक संघ बनाना। धार्मिक संघ बनाना। ध्यान देना दोस्तों, आप ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ा कट्टर धार्मिक संघ बना सकता है, वो किसी के साथ कुछ भी करवा सकता है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। RSS है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस है, ये क्या है? धार्मिक संघ है। लेकिन इन संघों की भी नियमावली ऐसी है कि किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर ही कार्य करेंगे। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेंगे, किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ अपने कायदे कानूनों के अनुसार अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कट्टरता की बात यहाँ पर नहीं होगी।
फिर आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 है किसी भी संस्थान को धार्मिक कर मुक्त करना। अब देखो, किसी भी संस्थान की बात नहीं करें, किसी भी धार्मिक संस्थान की बात करो आप। किसी भी धार्मिक संस्थान से सरकार कोई टैक्स नहीं वसूल सकती है, किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं वसूल कर सकती है। दोस्तों, आपको याद है क्या, जजिया कर का नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में। जजिया कर एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था। किससे वसूला जाता था? सल्तनत काल में, मुगल काल में ये गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। मतलब क्या था, एक तरह का धार्मिक कर था। तो इस तरह के धार्मिक करों को निषेध किया जाता है। दोस्तों, आप देखते हो किसी भी प्रकार का धार्मिक संस्थान, चाहे शिरडी का साईं ट्रस्ट देख लीजिए, चाहे तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरबों खरबों रुपए की उनकी सालाना कमाई होती है। उनकी कमाई का कोई हिसाब नहीं है। आप देख लेना, कभी शिरडी जाओ, साईं बाबा के मंदिर के दर्शन, वहां पर शाम को नोटों को गिनने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। इतना चढ़ावा आता है जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन मजाल है कि सरकार उनके ऊपर किसी प्रकार का आयकर लगा दे, टैक्स लगा दे, नहीं लगा सकती। उसको निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 27 के तहत। फिर बात करते हैं 28। किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अब देखो दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका निषेध किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 28 के तहत। अब आप लोग कहोगे कि सर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान कौन से हो गए? जैसे मैं आपको कह रहा हूं भाई, निजी शिक्षण संस्थान भी आ गए, मान्यता प्राप्त होते हैं, और सरकारी संस्थान भी आ गए। सभी प्रकार के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप कहोगे कि सर मदरसा, यहाँ पर तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ये भी मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे अपन आगे। क्या? क्योंकि वहां पर अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, अपनी धर्म व संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये मैटर अलग चीज है, लेकिन ये मैटर यहाँ पर आपका अलग चीज है। किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आगे बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट मौलिक अधिकार की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके दोस्तों, 4 मौलिक अधिकार आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं 5वें मौलिक अधिकार की। 5वें मौलिक अधिकार की ये है आपका शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। अब इसके ऊपर सिर्फ चर्चा करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है। तो इस अधिकार की बात करें, सबसे पहले तो बात आती है आर्टिकल 29 व आर्टिकल 30।
अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में इस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके ऊपर अपन बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मौलिक अधिकार है, ये किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करना। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है? आपका शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। इसकी बात करते हैं अपन दोस्तों कि अल्पसंख्यकों के लिए जो भी बातें की गई थी, संविधान निर्माताओं का इस तरफ ध्यान था कि भारत एक बहुभाषी व बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों को, अलग अलग संस्कृतियों को, विभिन्न प्रकार के पंथों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो क्यों न उन सभी के अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले भी कर चुके हैं इसकी चर्चा। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और ये आपका 5वां मौलिक अधिकार किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है। अब इसकी व्याख्या करते हैं अपन। अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक, देखो शब्द बिल्कुल अच्छी तरह से है, क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? तो 29 और 30 दोनों आंसर आएगा उसका। अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अब देखो दोस्तों, आप लोग कहोगे कि देखो इसके लिए हमारे संविधान में अलग प्रावधान भी हैं। देखो जो अल्पसंख्यक हैं अपने कायदे कानून सब स्वयं निर्धारित करते हैं। कभी आपने नाम सुना होगा सिविल कोड, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कायदा है कि वो अपने मुसलमानों के लिए कायदे कानून तय करता है। आपने पिछले दिनों में एक मुद्दा सुना था, ट्रिपल तलाक। यहाँ पर तब भी ये मुद्दा आराम से गूंजा था, खूब जोरदार तरीके से उठाया गया था कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति के ऊपर ये अतिक्रमण किया जा रहा है। 3 तलाक उनका धार्मिक मुद्दा है। 3 तलाक उनका धार्मिक मुद्दा है और ये अल्पसंख्यकों से संबंधित ही था। तो ऐसे में आप हमारे खिलाफ कानून नहीं बना सकते, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वयं ही कायदे कानूनों का निर्धारण करेंगे। लेकिन ये मुद्दा दूसरा था, यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तो ये बात दूसरी थी। उसको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना था कि नहीं, ये तो एक धार्मिक मुद्दा नहीं, लैंगिक मुद्दा है, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, इसीलिए इसको हटा दिया गया और ये कानूनी रूप से अपराध भी हो गया है। तो आप अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो भी कायदे कानून निर्धारित करेंगे, कौन? अल्पसंख्यक, वो बिल्कुल सही माने जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 30। अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेंगे। अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेंगे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 30 में। दोस्तों इस शिक्षण संस्थान की चर्चा अभी हमने की थी। जैसे आपका मदरसा है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। दोस्तों दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों को इतने जोरदार
अधिकार दिए गए हैं, इतने प्रभावी अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने कायदे कानून स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स थे, ये किसके लिए थे? ओनली फॉर माइनर्स, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के लिए थे। तो दोस्तों इसी के साथ आपके 5 मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और आपको हम आगे से आगे अच्छी अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस क्लास को आप एक मात्र ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर मत देखिए, इसको आप कंपटीशन की लाइन से देखिए। हम आपको बेटर देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ लाइन टू लाइन जुड़े रहिए। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं, ये मैंने पहले भी कहा था। आपके सुझाव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों देखो, अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं होता, गलती सबसे हो सकती है। तो मेरे को क्या पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की थी? जैसे मैं परसों का उदाहरण दूं, पिछले से पिछले वीडियो में हमने वो जल्दबाजी में आर्टिकल 200 का लिख दिया था, लेकिन वो क्या था? 300 का। ये मेरे को ध्यान में भी नहीं रहा। कब आया? जब कमेंट बॉक्स में आया, तब आपकी बात भी क्लियर हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमें आपके सुझाव दीजिए, जिससे हम नई नई चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।